नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला आपका प्रश्न यही है कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आते हुए देखने को मिलती ही है। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज दिख रहे हैं आपके पाम में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो जब भी हार्ड लाइन के पैरेलल कोई भी सपोर्टिव लाइन चलती है और उसके कंपैरिजन में अनदर सपोर्टिव लाइन भी चलती है और जो भी रेखा यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर आकर के क्रॉस का साइन क्रिएट करती है, जैसे यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर है, तो इस कंडीशन में हर काम में एकदम एन वक्त पर आकर के देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट या फिर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी का सामना करते हुए देखने को मिलते हैं। सैटर्न हमारे फाइनल रिजल्ट है, हमारे सेटिस्फेक्शन है, स्टेबिलिटी है और जो भी हम जर्नी यहाँ शुरू करते हैं उसका यहाँ डेस्टिनेशन सैटर्न ही है। और जब भी लक लाइन यहाँ पर आके डिस्टर्ब होती है तो इस कंडीशन में काम सही ढंग से मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनता है तब तक जब तक सैटर्न रेमेडी परफॉर्म ना किया जाए। इस कंडीशन में हल्का सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी होता है, तो इमोशंस फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और उसके बिहाफ पे भी कई मरतबा काम के रिगार्डिंग, डिज़ायर या एम्बिशंस के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस या ट्रबल देखने को मिलता है। तो इसका जो सजेशन है वो आपके व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि रिलेशनशिप इशू है, मेरे लाइफ स्टेबल कब चलेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें जो लास्ट स्ट्रेस लाइन निकल के हल्की सी क्रॉस करके जा रही है, उसकी अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये हल्की सी यहाँ पर क्रॉस करके गई है और इसका एज अगर काउंट करें तो ये लास्टली 39 की एज में ही जा रहा है। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो आपकी एक रेखा बाहर की तरफ ही चल गई है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है कि डेफिनेटली 41 के एज तक आते आते आपको जन्म स्थान से दूर जाने के अवसर डेफिनेटली मिल जाएगा। और एक शाखा यहाँ पर शुक्र की तरफ आ रही है कि आप फैमिली ओरिएंटेड भी हैं तो फैमिली से ज़्यादा दूर भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब भी इससे शाखा निकल के चंद्र की तरफ झुकती है तो कुछ समय के लिए डेफिनेटली जन्म स्थान से दूर या फॉरेन में बिताने वाले योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। इसलिए फॉरेन सेटलमेंट के प्रोमिनेंट चांसेस तो नहीं है, लेकिन फॉरेन ट्रेवलिंग के पूरे चांसेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। तो यहाँ पर इस बात को ये दर्शा रहा है कि जो भी इशू रहेगा फैमिली का, बच्चों का, वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले 1 से 1.5 साल और अधिक से अधिक रह सकता है। लेकिन अगर आप सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो ये इशू ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। और ये जो चेंजेस आ रहा है ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है जिसके कारण लाइफ लाइन एकदम स्मूथली चलने लग रही है कि लाइफ में आपकी उत्साह, उमंग और सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और उसके जस्ट बाद में देखें तो यहाँ पर लगातार प्रोग्रेस लाइन निकलती हुई देखने को आपको मिलेगी। तो ऐसी जो प्रोग्रेस लाइन होती है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और इस कंडीशन में थोड़ा लेटर एज में ही ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन सक्सेस बहुत अच्छे लेवल का मिल पा रहा है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या प्रयास यहाँ पर बेकार नहीं जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिख गया। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे लीगल केस और जॉब स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपका जो मंगल है बाहरी, वहाँ पर एक पॉजिटिव लाइन अवेलेबल है। जब भी ऊपर की तरफ रेखा झुकती है तो इस कंडीशन में कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होता है, या फिर जो भी लाइफ में एनिमीज भी बनते हैं वो ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर युद्ध का कारण है और मानसिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा यह बलवान बनाता है। और इस कंडीशन में तमाम तरह के जो लोग विरोधी होते हैं या जिस भी तरह से कोर्ट कचहरी का मामला या नुकसान वाली बात होती है तो उन सभी चीज़ों में विजय प्राप्त होने के योग निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। तो मंगल का कनेक्शन अच्छा, ऊपर से सेल्फ मेड लक लाइन अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप जो भी चीज़ में प्रयास डालेंगे आने वाले तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद में उन सभी कामों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। जॉब स्टेबिलिटी भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। पैसा आता है उससे ज़्यादा तो एक्सपेंसेस हो जाते हैं क्योंकि मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा धन के विषय में ना सोचते हुए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहना चाहिए, ताकि इस कंडीशन में जो पैसे है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होते हुए देखने को मिल सके। फिर हेल्थ इशू भी यहाँ पर देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन पूरी की पूरी अभी फेल करके चल रही है। तो जब तक ये यहाँ पर फेल करके इस प्रकार से चलती है तो इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। और भी ऑब्स्टिकल्स और ट्रैवलिंग लाइन यहाँ पर चल ही रही है, जैसे ये सारी आड़ी रेखा ये लाइफ में ब्रेक लेकर के आती है। मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लॉसेस होना, या मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ना, या हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल झेलना, ये सब यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो ये मात्र अधिक से अधिक 6 महीने और रह सकता है, लेकिन इसके बाद में ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली फिर नहीं रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो फाइनल सेटलमेंट इंडिया है या अब्रॉड में, और ऑन हाउस कब तक होगा। तो सेटलमेंट के बिहाफ पे बात करें तो लक लाइन का बहुत स्ट्रांगली बिहेव करना ज़रूरी होता है परमानेंट सेटलमेंट के लिए, क्योंकि सैटर्न पे जाना, जुपिटर पे, जब तक ये लक लाइन नहीं चल जाए
तब तक बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन वहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 100% आएगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन सूर्य के ऊपर मौजूद है और बाहर की तरफ यहाँ भी रेखा निकल रही है। तो इस कंडीशन में कुछ समय के लिए डेफिनेटली आप वर्क फॉरेन में करेंगे, और इन्हीं सारे पीरियड में यानी 41 से 45 के मिड में ही आपका खुद का घर भी 100% होने वाला देखने को मिलेगा। खुद का घर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन की अवेलेबिलिटी है, और इस जगह को कहते हैं यशस्वी योग। और यशस्वी योग के अंतर्गत जब भी बायफोर्क का साइन हो, फिश का साइन हो, स्क्वायर जैसा भी अगर साइन हो, तो इस कंडीशन में खुद के मेहनत, खुद के दम पर अच्छा नाम, इज्जत, शोहरत, गुडविल, अथॉरिटी, पावर और आलीशान घर बना पाने में सक्षम देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल ग्रेट सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो भी आपके पाम में ग्रोथ या पॉजिटिव इंडिकेशन है वो सब के सब आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद में है। और सैटर्न क्या करेंगे, सैटर्न हमारे भाग्य के दरवाजे हैं, सेटिस्फेक्शन के सोर्स हैं। तो अगर हम इसका रेमेडी परफॉर्म करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी ही ये रिजल्ट लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। हेल्थ के बिहाव पे अधिक से अधिक 3 से 4 महीने और आपको दिक्कत झेलना पड़ सकता है, बहुत अधिक। अदरवाइज इसके बाद में कोई मेजर इशू नहीं रहेगा। जो फिंगर की लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े इम्पेशेंट टाइप के पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, और इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी होती है। जल्दबाजी, हड़बड़ी में किए गए बात या कहे गए बात या लिए गए निर्णय से नुकसान बहुत जल्दी होता है, बाद में रिग्रेट भी महसूस होता है। इसलिए कभी कोई काम बिना प्रोकॉन्स एनालिसिस या दूरदर्शिता रखे हुए ना करें, ना ही निर्णय लें। लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ होता है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। और जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँच रहा है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आता है। जैसे मन के अंदर अपनी बाप जो है बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना, बचपन में स्टेज फियर होना। कभी भी कमिटमेंट बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए, अदरवाइज कमिटमेंट फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज या ट्रबल आती है। और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मैनेजमेंट या पंचुअलिटी डिस्टर्ब होता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में कभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ जो सैटर्न की फिंगर है वो स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को, और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म, रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को यह यहाँ दर्शा रहा है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव, तो वहीं यहाँ की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। तो जितने आपके रिश्ते बनते हैं उसी प्रकार से बिगड़ते भी हैं। ऐसा क्यों होता है, अब आगे इस बात पे भी चर्चा करेंगे। बाकी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन और बिना सोचे समझे कहे गए बात से भी आपके रिलेशन में ट्रबल आता है, और इमोशनल रिएक्ट करने से भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और जो फेलेंजर्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स आपका दबा हुआ है, इसीलिए आपकी फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आ रहा है। इंटरनल मार्स हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, स्टेमिना, एनर्जी है, और जब ये पर्वत दबता है तो बहुत जल्दी वायरल होने के चांसेस, बहुत जल्दी हेल्थ के रिगार्डिंग अफेक्ट होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसे सजेशन दिया जाता है, नीम का पत्ती का रेगुलर बेस्ड सेवन किया करें, और हो सके तो नीम का पेड़ भी लगा दें मंगलवार के दिन में, तो इससे भी आपके हेल्थ में बहुत अधिक सुधार आ जाएगा। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त, मजबूत है, तो आप थोड़े लॉजिकल पर्सनैलिटी के भी देखने को मिल रहे हैं। तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत होती है, और इस कंडीशन में मेमोरी शार्प होता है, तो छोटी से छोटे, पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, और समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या प्लानिंग में इजीली चेंजेस भी कर पाने में सक्षम होते हैं। योग का चिन्ह है लेकिन प्रोमिनेंट डेवलप्ड नहीं है, तो इस कंडीशन में अध्यात्म में रुचि रहेगी, धार्मिक रहेंगे, लेकिन कोई काम कंसिस्टेंट बेस्ड नहीं कर पाएंगे। इंट्यूशन भी कई मरतबा आपको आएगा, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप मेडिटेट करते हैं, दान धर्म पूजा पाठ रेगुलर बेस करते हैं, तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आएगा। और आपको रेमेडी भी जो सैटर्न का दिया जाएगा वो दान के रिगार्डिंग ही दिया जाएगा। जब भी फर्स्ट फ्रेंच पर आड़ी रेखा होती है तो बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, या बहुत ज़्यादा ही बातों के ऊपर गहन अध्ययन करने लगते हैं, क्योंकि इन सारी रेखा को जो है यहाँ पर वरीज लाइन कहते हैं। और जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी बात को लेकर के एकदम सहज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनके फर्स्ट फ्रेंच पे ऐसे फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं। तो यहाँ यही एडवाइस है आपको कि चाहे कितना ही बड़ा इशू या प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना चल रहा हो, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कूल रहना चाहिए, अपने आप को काम रखना चाहिए। और अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें आप व्यस्त बहुत ज़्यादा हो जाएं।
क्योंकि जहाँ आप फ्री बैठेंगे तो ये सैटर्न की भी आड़ी रेखा हो गई या ऐसे सारे फॉर्मेशन हो गए, ये आपको कहीं ना कहीं ओवरथिंक कराएंगे। आपका पाम का स्ट्रक्चर ही, आपका जो पाम है वो फायर हैंड के अंतर्गत आता है, और फायर हैंड वाले जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल, इम्पेशेंट, क्विक डिसीजन मेकर देखने को मिलते हैं। अत्यंत भावुक आत्माएं जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। जल्दी किसी चीज़ से ऊब जाते हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन करते रहना अपने जीवन में पसंद करते हैं। एम्बिशियस, ईगोइस्टिक, ये सारे फॉर्मेशन इस कंडीशन में क्रिएट होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, अपने मन का करते रहेंगे या बिजी रखेंगे, तब तक आपको कोई भी ऐसा प्रेशर या ट्रबल ज़्यादा महसूस नहीं होगा। वहीं यहाँ पर बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज जब भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है। इसलिए बड़ी अप्रोच लाइफ के प्रति यहाँ पर देखने को भी मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके काइट का भी साइन है यहाँ पर, और इसके बीच में एक ट्रायंगल भी बन रहा है। पहली बात का जो काइट का जो साइन होता है, इस कंडीशन में अधिकतर मामलों में मेरे लाइफ में स्टार्टिंग में स्ट्रगल आता है। काइट का साइन वैसे होता बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा होता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए या फैमिली लाइफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती है। उसके बीच में जो ये ट्रायंगल बना है, इस कंडीशन में पावर, पोजीशन या अथॉरिटी डेफिनेटली लाइफ में मिलता है करियर के रिगार्डिंग। लेकिन आपको करियर में भी ज़्यादा ग्रोथ इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एक तो सैटर्न अफेक्टेड हो ही गया, ऊपर से सूर्य पर जब भी ट्रायंगल होता है या फिर ऐसे यशस्वी योग होता है तो ये अपने रिजल्ट देते हैं, लेकिन थोड़ा देरी से देते हैं। दूसरी बात कि जब तक बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट ना हो तब तक ग्रोथ नहीं मिलता है, ग्रोथ रुका हुआ रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब तक बड़े लेवल का काम ना करें, जैसे पावर पोजीशन या बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी का काम ना करें या इंडिपेंडेंट वर्क ना करें, तब तक भी ग्रोथ नहीं मिलता है। इसीलिए अधिकतर 90% ट्रबल तो सैटर्न से ही आ रहा है। बाकी आपका जुपिटर और सन बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्ट में है, इसलिए करियर वाइज बहुत जल्दी उछाल होने वाला है। इसीलिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन आपकी लाइफ लाइन पे भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ की आड़ी रेखा होती है, ये बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का व्यक्तित्व देती है। किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते, बहुत ज़्यादा करुणा दया अपने अंदर रखने वाले, आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाले एनिमल लवर, सोशल वर्कर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत सिंपैथेटिकल पर्सनैलिटी ये क्रिएट करता है। और यहाँ पर बस मैरिड लाइफ के लिए यही सजेशन रहेगा कि सैटर्न की तरफ से एफ्लिक्शन आ रहा है। जब भी सैटर्न का झुकाव जुपिटर की तरफ जाता है तो इस कंडीशन में उदासीनता और वैराग्य की भावना मैरिड लाइफ के प्रति आने लगती है। तो यहाँ आप सैटर्न रेमेडी करेंगे, इसीलिए बार बार सैटर्न का आपको फोर्स किया जा रहा है या बतलाया जा रहा है कि जितने भी पाम में इशू है उसका डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से बैठ रहा है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हथेली में ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जब किसी एक ही ग्रह का इतना इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिले तो बहुत कार्मिक आपका पेंडिंग कर्मा देखने को यहाँ पर मिलता है कि बहुत बड़े बड़े कर्म यहाँ पर रह गए हैं आपके, जो इस जन्म में या अभी तक पूरे होते आ रहे हैं। इसीलिए इतना स्ट्रगल या ट्रबल आपको फेस करना पड़ रहा है हर चीज़ में। लेकिन इसका रेमेडी वही काम करता है कि वो जो टाइम पीरियड है उसको कम करते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, और ये जो इश्यूज़ हैं ये डेफिनेटली ओवरकम बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए खुद पर बिलीव रखना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। फिलहाल बहुत जल्दी सुखद परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। शनि पर्वत पर देखेंगे तो यहाँ पर तो आपके एक वी सिंबल का साइन देखने को मिलेगा। ये वी सिंबल का साइन बहुत अच्छे यहाँ पर आपके ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बच्चे से बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी, लायक या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आपके प्रति रहेंगे, इसीलिए ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से सेवा भी मिलेगा, सुख भी प्राप्त होगा। और जब भी वी सिंबल का साइन होता है तो पैसा हमेशा अलग अलग माध्यमों से खर्च होता है, लेकिन कभी भी धन की कमी इस कंडीशन में नहीं होती, सुख सुविधा या समृद्धि की कमी नहीं होती। भाग्य रेखा के विषय में बात करेंगे तो भाग्य रेखा आपकी प्रारंभ है चंद्र के क्षेत्र से। तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं, और फॉरेन लैंड से ही अधिक से अधिक लाभ इस कंडीशन में मिलता है। अब यहाँ पर जो अनदर लक लाइन क्रिएट हो रखी है वो आपकी अराउंड हो रखी है 29 और 31 के मिड में। तो इस पीरियड में प्रोफेशनल और करियर लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिला, और इसके जस्ट बाद में ये रेखा सीधे के सीधे बढ़ रही है आगे, और एक अनदर लाइन यहाँ पर अभी आकर के ओवरलैप करके आगे की तरफ जा रही है। तो ये एक प्रकार से चेंजेस को इंडिकेट करता है जो आपके करियर के अकॉर्डिंगली आएगा 41 से 43 के मिड में। तो इस पीरियड में आपके करियर में बहुत पॉजिटिवली चेंजेस होगा, जैसे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट और गुडविल, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली क्रिएट होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई
ये रेखा हृदय रेखा पर रुक गई। तो हृदय रेखा पर जब रेखा रुकती है तो कोई भी काम शुरू तो ईजिली हो जा रहा है, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पा रहा है। और इस कंडीशन में मुंह के पास निवाला आते रुकना वाली बात हो जाती है। एन वक्त पर आकर के काम में दिक्कत, परेशानी या परिवर्तन होते हैं जैसे योग निर्मित होते हैं। इसीलिए फिर किसी काम से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता है और फिर बेफिजुल की भागा दौड़ी या फिर अनवांटेड टेंशन, प्रेशर अलग से बिल्ड होते हैं। तो इसीलिए इस कार्मिक रेमेडी को स्ट्रांगली परफॉर्म करना रहेगा, जो सजेशन दे दिया जाएगा। इस रेखा को कहते हैं विद्या रेखा। इस कंडीशन में दूसरों को एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। आपका ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट कोई भी आप काम करें उससे भी लाभ अच्छा मिलेगा। सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है तो आपके नाम से दूसरों के काम चलेंगे या फिर घर परिवार में बहुत अच्छा नाम, इज्जत, शोहरत आप कमा पाएंगे। फिश सिंबल का साइन सडन गेन, प्रोग्रेस और फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन लैंड से होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में रिवॉर्ड अवार्ड काम के प्रति मिलने के चांसेस भी बढ़ते हैं। ये सभी के सभी इंडिकेशन 44 के एज में या उसके बाद में आपको आना शुरू हो जाएगा। मरकरी के ऊपर जब भी क्रॉस होता है तो थोड़े कटु वचन मुंह से निकल जाते हैं। हालांकि आपका इंटेंशन नहीं होता है कभी किसी को खराब कहना, या दिल से आप खराब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब क्रॉस का साइन होता है तो ना चाहते हुए भी कुछ बातें ऐसी निकलती है जो सामने वाले को हर्ट कर देती है। तो इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेशन एरर आना, या एक प्रकार से वार्तालाप के दौरान व्यवहार बिगड़ना, ये कॉम्बिनेशन भी क्रिएट ये करता है। मरकरी सिर्फ वो वाक शक्ति नहीं है, ये हमारे इंटेलिजेंसी का भी कारक है। तो इस कंडीशन में ज्ञान आपके पास बहुत है क्योंकि जुपिटर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो पाता क्योंकि आपके मरकरी पे क्रॉस का साइन है। तो जहाँ आपको अपनी बात को रखना चाहिए, जहाँ पर आप अपने नॉलेज का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर आप नहीं कर पाते हैं। और जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, समय बीत जाता है, तब बड़े अच्छे ख्याल आते थे कि अरे हाँ, ये तो मैं कह सकती थी, इस प्रकार से इस कंडीशन को हैंडल कर सकती थी। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको लाइफ में, आपके अंदर स्किल्स तो है लेकिन यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होने दे रहा है। इवन लैंग्वेजेस भी आपको पास एक से ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी नॉलेज लैंग्वेज का, लेकिन उसका भी यूटिलाइजेशन इतना प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तीसरा ये कारक होता है मनी का, मैनेजमेंट का, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्बिंग ही देखने को मिलता है। इमीडिएट प्लानिंग करते हैं, बिन प्लानिंग के ही काम करने लगते हैं या फिर दूरदर्शिता इतना नहीं रख पाते हैं। तो मरकरी की तरफ से भी थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा है और रिलेशन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल ये दे देता है क्योंकि जिनका 12th हाउस का मरकरी होता है मोस्ट प्रोबेबली उनके हाथ में क्रॉस के साइन आते हैं। तो रिलेशन में इतने ज़्यादा फेल्यूर होने लग जाते हैं या डिस्टर्बेंस होने लगता है कि लोगों से फिर दूर ही रहने लगते हैं, रिलेशन बनाने से ही डर लगने लगता है। तो इस कंडीशन में एक रेमेडी है, लाल किताब की बहुत अच्छी ये रेमेडी है कि आप जो खाली पिक्चर होती है उसको बहते पानी में प्रवाहित कर दें, तो आपके जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस है लाइफ में अभी तक के या पिछले जन्म के भी, वो सब खत्म हो जाएगा और न्यू तरीके से आपका जो लाइफ है वो स्टार्ट होगा या फिर न्यू रिलेशन स्ट्रांगली बिल्ड होने वाले रहेंगे। मरकरी के अलावा देखें हृदय रेखा में, तो नीचे की तरफ जब रेखा आती है तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है, तो आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखने जैसे योग निर्मित यह करता है। और वहीं जब हृदय रेखा में इस प्रकार से ओवरलैप हो रहा हो तो ये भी हेल्थ के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। उसके जस्ट बाद में देखेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए सैटर्न पे एक बार रुकी है, जो हिडन नेचर देता है और इस कंडीशन में अपना दुख, दर्द, तकलीफ और शारीरिक कष्ट बताने से हिचकिचाते हैं या फिर नहीं ही बताते, थोड़ा हाइड कर लेते हैं। सीक्रेटिव नेचर ये देता है। इसके जस्ट बाद में ओवरलैप करके एक रेखा जुपिटर पे गई जो वर्कोहोलिक और आशावादी किस्म का नेचर दे रहा है। ओवरलैप करके और रेखाएं अधिकतर जुपिटर की तरफ झुक गई, तो चाहे कितने ही आप लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाइए, लॉजिकल हो जाइए, एग्रेसिव हो जाइए, एट द एंड डिसीजन आप अपने इमोशन बेस्ड ही लेने वाले रहेंगे। आपका जो सेंटिमेंट्स है या इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली लाइफ में एक प्रकार से सही पता होते हुए भी गलत निर्णय लेने पर फोर्स कर देता है। आपको पता है कि ये गलत चल रहा है लाइफ में, ये व्यक्ति गलत है या मैं ये गलत कर रही हूँ वापस से ट्रस्ट करके किसी पे, पता है वापस से धोखा मिलेगा लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उतना सेंटिमेंट है, उतना इमोशंस हाई है। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तो सजेशन ये दिया जाता है कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए क्योंकि उससे भी इमोशनल हर्ट होते हैं। ओवर ट्रस्ट मत करिए, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। इमोशनल डिसीजन लेने से बचने के लिए मेडिटेशन जैसे चीज़ों का सहारा आप लीजिए। अच्छे संस्थान, जैसे बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर मेडिटेशन होता है, योगा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो उन सारे कार्यों में भी अपने आप को अगर इंगेज रखेंगे, प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट जाएंगे, अपने योग साधना के बहुत ज़्यादा निकट जाएंगे, तो ये सारी चीज़ आपको लाभ देगी।
सिर्फ और सिर्फ ये जो हृदय रेखा जुपिटर से कनेक्ट करती है, ये इमोशनल नेचर नहीं देती है, ये अध्यात्म से मिलने वाले लाभ की ओर इशारा भी करती है कि जितने ज़्यादा धार्मिक क्रियाकलापों में आप रहेंगे, जितना ज़्यादा रूढ़िवादीपन से आप दूर हटते हुए जाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में सकारात्मक सात्विक होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि वो शांति जीवन में बढ़ता चला जाएगा। और सोसाइटी में बड़े लोगों के साथ, बड़े लोग कौन, जो लोग पहले से ही पावर पोजीशन में, उन सभी से बहुत अच्छे कनेक्शन इस प्रकार का फॉर्मेशन देता है। आपको आपके जीवन में इमोशनल हर्ट सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो इसी पीरियड में हो रहा है, 38 के ही एज में, और ये मोस्ट प्रोबेबली 36 से 39 के बीच में रहेगा। और एक और आ सकता है, आने के चांसेस कंफर्म नहीं है, पर 49 के एज में भी माइनर इश्यूज आपको आ सकते हैं। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो माइंड लाइन थोड़ा इंडिपेंडेंट वे से रन कर रहा है लाइफ लाइन से, तो ज़िद्दी स्वभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। बचपन से इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है। मंगल से जब कनेक्शन आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एग्रेशन बहुत जल्दी आता है। उम्र 18 में, उम्र 21 में और 24 में एग्रेशन और जल्दबाजी के कारण आपने नुकसान भी किया है अपना। फिर माइंड लाइन में बाइफोर का साइन और छोटा सा आइलैंड बना हुआ है। उम्र ये हो जाएगा 31 से लेकर 33 के मिड का, तो इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन ज़्यादा रहा। फिर माइंड लाइन स्टेबली रन करी, फिर अनदर एक स्ट्रेस लाइन आकर के काट के गई। ये अगेन 38 का ही पीरियड है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस, स्ट्रगल और फैमिली लाइफ इशू, इन तीनों को दर्शा रहा है, और ये खासकर मेंटल प्रेशर ज़्यादा दे रहा है। फिर माइंड लाइन स्टेबल चल रही, फिर अनदर एक स्ट्रेस आ रहा है 49 और 50 में ही, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो माइंड लाइन लॉन्ग है, तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ देखने को मिलता है। सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता, एनालिटिकल पर्सनैलिटी अगर बिल्ड होने लग जाए या आप एनालिसिस करके काम करने लगे तो आपके हर काम में परफेक्शन आएगा। ये माइंड लाइन आपको बहुत डीप नॉलेज देने वाली रहेगी, बहुत डीप एनालिटिकल पर्सनैलिटी भी देगी, और आउटर मार्स से कनेक्टेड है इसलिए मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और यही सारे कॉम्बिनेशन रहे हैं जिसके कारण आपने इतने प्रेशराइज जो सिचुएशन या एक प्रकार से लाइफ है उसको हैंडल किया है। अदरवाइज़ ये अगर माइंड लाइन शॉर्ट होती या नीचे की तरफ और झुक जाती तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव एक्शन व्यक्ति ले लेता है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं करेंगे। ये माइंड बहुत मजबूत है आपका। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर में पहली जो प्रोग्रेस लाइन निकली है वो निकली है 22 और 24 के मिड में, दूसरी निकली हुई है 27 में। इन दोनों एजेस में आपने खुद के दम पर बहुत अच्छा ग्रोथ किया या फिर लग्जरीज कंफर्ट या डिज़ायर एम्बिशन को फुलफिल किया। उसके जस्ट बाद में जब नीचे की तरफ ऐसी रेखा आती है तो क्या होता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट भी हो रहा होता है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आता है। फिर दूसरे कोई प्लानिंग करते हैं, फिर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर तीसरी प्लानिंग कर रहे हैं, उससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो भी काम कर रहे हैं उससे ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो ये पीरियड आपके जीवन में दिखा रहा है 27 से लेकर के तकरीबन 34 का पीरियड, यानी ये पूरे 6 से 7 साल तक मोस्ट प्रोबेबली आप जो है डिस्टर्ब में रहे। और 35 का पीरियड टच करने के बाद आपके जीवन में ग्रोथ हुआ। फिर 37 से 39 के बीच में एक अनदर प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी हमने देखा कि 32 में भी हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आया। इन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन है। इन सबको गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा और अज्ञात शक्ति के अनुरूप रेखाओं को भी ये दर्शाती है। ये रेखा हौसला देती है जीवन जीने के लिए, हिम्मत देती है किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए, स्वास्थ्य हानि, मानसिक तनाव जैसी गतिविधियों से दूसरों के सहयोग से हटाती है, और इच्छा मनोकामना की पूर्ति खुद की मेहनत से करवाती है। इसीलिए इसे डिवाइन हेल्प के अंतर्गत मापा जाता है, और ये सपोर्ट किसी के भी द्वारा मिल सकता है, इवन स्ट्रेंजर के भी द्वारा। और ये सपोर्ट आपको बचपन से मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता ही चला जाएगा। आपके जीवन में ये कॉम्बिनेशन बार बार देखने को मिल रहा है कि जो भी व्यक्ति आता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन ऑटोमेटिकली डिस्टेंस में जा रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन या एक्शन लेने से बचें। लेकिन हाँ, ये रहेगा कि आगे चल कर के ऐसा कोई मेजर कॉम्बिनेशन नहीं है। आपका लाइफ लाइन बहुत स्मूथ हो रहा है, प्योरली इंडिपेंडेंट रहेंगे, और बच्चे से ऐसा कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं आएगा। बच्चे का सुख या फैमिली का सुख आगे चल के आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इंटरनल मार्क्स पे काम करिएगा ताकि फिजिकल फिटनेस पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना आए। कोर्ट कचहरी, बहसबाजी जैसी चीज़ों से जितना हो सके दूर ही रहिएगा जब तक सैटर्न रेमेडी आप कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न रेमेडी इतनी कार्मिक रेमेडी होती है कि वो प्रॉपर होने भी नहीं देती। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल ऐसे आ जाते हैं कि आपको रेमेडी क्विट करना पड़ता है। इतनी पावरफुल ये जो है कार्मिक पेंडिंग कर्माज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत छोटी छोटी आप आड़ी रेखा देखेंगे तो ये थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति देती है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। एक यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी है जो प्योर माइंड से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, इसका काम यही है कि आपको अंततः विजय प्राप्त कराना। तो विजय मिलेगी आपको,
शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, जो लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी अच्छा देता है। और शुक्र जब विकसित हो तो तमाम तरह की सुख सुविधा, संसाधन और सारे शौक अरमान निश्चित रूप से पूर्ण होते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं दे रही हैं। सीधी खड़ी रेखा लाइफ में बहुत सारे अवसर देती है ताकि आप अपने जीवन शैली को सुधार सके, लग्जरीज कंफर्ट में और ज़्यादा आ सकें। शुक्र अच्छा है तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और बहुत जल्दी स्वास्थ्य सुधरने जैसे योग भी यह निर्मित कर देता है। बायफोर का साइन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। एक से ज़्यादा जगह पर परमानेंट रेसिडेंस 100% आपका देखने को मिलेगा। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है तो इस कंडीशन में रेस्टलेसनेस, मन भटकना, अज्ञात भय, चिंता होना, रहते रहते नेगेटिव थॉट्स आना, ये भी कॉम्बिनेशन है। इस कंडीशन में ओम का उच्चारण करना, प्याऊ की व्यवस्था कराना, चौराहे पर पानी की मटकी रख देना या उनकी व्यवस्था कराने से ये जो चंद्र का जो नेगेटिव असर है बहुत कम हो जाता है। माता व उनके समान लोगों का आशीर्वाद लेते रहना या उनकी सेवा करना या वृद्ध आश्रम में जाकर के डोनेशन देना, खासकर वृद्ध महिलाओं के लेकर के उनके हेल्प करना किसी भी लेवल पे, जैसे उनको पर्सनल इक्विपमेंट्स जा कर के देना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ये तमाम तरह के जो प्रेशर या ट्रबल है इसको ओवरकम करते हैं और जो कार्मिक पेंडिंग कर्मा से उसको ख़त्म करते हैं। और इसका असर बिल्कुल हैंड टू हैंड आता है, एकदम डायरेक्ट इन सब का रिजल्ट मिलता है। कोई ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 2-3 महीना जिस दिन किया उसी दिन से असर आना शुरू हो जाता है। ये आप काम कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। चांदी का चेन पहन सकते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं इंटरनल पीस आने लगता है। ये आप काम कर सकते हैं। बाकी मनी ट्रायंगल तो इनकम्प्लीट है तो अभी भी आपको यही सजेशन देंगे कि आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। मंगल की रेखा भी चल रही है, आउटर मास डेवलप भी ठीक है, तो प्रॉपर्टी से, और सबसे अच्छी बात कि सूर्य पोजीशन में अच्छा है तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड में देखेंगे आपके लक लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि मून से ही आपकी लक लाइन निकली हुई है, तो आप अपने मन का ही तकरीबन अधिकतर काम करते, लेकिन रहते रहते आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही काम को लेकर के स्ट्रेस आता है या फिर आप बिल्कुल ऊब जाते हैं और काम को बीच में छोड़ देते हैं। फिर जब छोड़ देते हो तो वापस उसी काम को करने का मन करता है, इसीलिए ये दोनों हथेली में रेखा शनि तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो जो मेडिटेशन व्यक्ति करते हैं या जो सैटर्न रेमेडी करते हैं वो व्यक्ति को पेशेंस सबसे पहले सिखाते हैं, दूसरा इमोशंस कंट्रोल होने लगता है और तीसरा कंटिन्यूटी लाइफ में बढ़ने लगता है। बस ये 3 एंथम रूल हैं किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बैठ जाए फिर आप बिल्कुल टस से मस नहीं हो सकते करियर के बिहाफ पे। और सूर्य पर भी यही बार बार दिक्कत आ रही, इतनी क्रॉसेस के साइन, डिफेम भी देती है, अपने लोगों से धोखा भी मिलता है, पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होता है, बहुत मेहनत के बाद ऐसा लगता है कि क्रेडिट नहीं मिल रहा है, वैल्यू नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिल रहे हैं, आपसे कम मेहनत किए हुए लोग आपके सामने ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये परमानेंट पहली बात तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि रेमेडीज़ के द्वारा ये सारे के सारे इशू ट्रबल ख़त्म ही हो, बिल्कुल पूर्णतः ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत अधिक रेखा है आपके हथेली में, आप सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इमोशनल होने से बचें और इम्पेशेंट नेचर को सुधारें। बस ये 4 काम अभी से करना शुरू करें और बहुत रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया गया है और पहले ही, उसके ऊपर आप काम करें। विद इन द कपल ऑफ मंथ आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।